समाजसेवी पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे की संकल्प यात्रा के तहत इस बार 400 तीर्थयात्रियों का जत्था रामेश्वर धाम के लिए यात्रा पर 29 अप्रैल को रवाना होगा, जिसकी टिकट वितरण कार्यक्रम तिलकगंज स्थित मैरिज गार्डन परिसर में पंडित विपिन बिहारी महाराज की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समाजसेवी पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को सामाजिक सरोकार की कड़ी के तहत धर्म लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से तीर्थ स्थलों के दर्शन के साथ उसी स्थान पर कथा का श्रवण भी कराया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 2011 से उन्होंने बर्मान से की थी। यह यात्रा का 9वां वर्ष। इसके पूर्व नेपाल, शुक्ताल, नैमिषारण्य, बद्रीनाथ, मथुरा जैसे तीर्थ स्थलों पर वह सनातन आस्था धर्म प्रेमी श्रद्धालु भक्तों को दर्शन करवा चुके हैं। खास बात यह है कि एक पारिवारिक आयोजन के तहत चौबे परिवार तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सारी व्यवस्था की कमान स्वयं संभालता है। इस बार रामेश्वर धाम में यह पहला अवसर है जहां 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा दोनों का आयोजन पंडित विपिन बिहारी महाराज के सानिध्य में होगा। आयोजन के सूत्रधार पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे और चौबे परिवार के इस पुनीत सेवा भाव के संकल्प की आम लोगों के द्वारा जमकर सराहना भी हो रही। सभी का मानना है कि ये एक महान कार्य है जो न केवल धर्म और संस्कृति से जुड़ाव के लिए सेतु का काम कर रहा, बल्कि उन बुजुर्ग माता पिता के तीर्थ दर्शन के उस सपने को भी पूरा कर रहा जो किसी परिस्थिति वश कारणवश परिवार के लोग नहीं कर पाते, जिसका भाव यात्रा पर जाने वाले लोगों के चेहरे पर साफ महसूस किया जा सकता, जो खुले मन और दिल से चौबे परिवार की इस अनूठी पहल पर साधुवाद देते हुए नजर आए। ठीक है। देखिए, आदरणीय मुन्ना चौबे जी ने जो शपथ ली थी कि हम यात्राएं कराएंगे धार्मिक स्थल पर, तो उन्होंने इस यात्रा उन्होंने बर्मान से शुरू की। बर्मान के बाद चित्रकूट के बाद नैमिषारण्य, शुक्ताल, नेपाल, बद्रीनाथ धाम और अब रामेश्वरम जा रहे हैं। उनके द्वारा और उनके अनुग्रह पर जो श्रद्धालु जाते हैं धर्म लाभ लेने के लिए, तो उनके लिए वहाँ पर बैठने की, रहने की पूरी सुविधाएं, सुबह शाम खाना की सुविधाएं, सुबह और शाम को चाय की सुविधाएं सब उनके द्वारा प्रयोग की जाती है। अब ये तो उनकी दृढ़ प्रतिज्ञता है कि हमें ये करना है। यह काम बहुत अच्छा काम मुन्ना भैया पुरुषोत्तम चौबे जी विगत 8-9 वर्षों से यह काम कर रहे हैं। आज परिवार में देखने में आता है, हम अपने माता पिता को नहीं ले जाते हैं तीर्थ करने, और शहर के 300-400 आदमी ले जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं रहती। लास्ट ईयर हमें याद है, जहाँ तक ये विदेशी गए थे, नेपाल यात्रा ले गए थे, इस बार रामेश्वरम जा रहे हैं। और इसके पहले इनने 8 जो यात्राएं की हैं, कम से कम 150 से लेकर 400-500 व्यक्ति ले गए। यह एक महान काम है, यह साधुवाद के पात्र हैं। और मुन्ना भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं, समाज सेवा करना, घर की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, राजनीतिक सेवा करना, निस्वार्थी उनका काम है कि वो सेवा करते हैं। यह बहुत बड़ा महान काम है। जब हम एक व्यक्ति नहीं ले जा सकते, जो हजारों व्यक्ति ले जाने की क्षमता रखता है। आज उनके ऊपर इतनी बड़ी बीमारी आई, बीमारी कैसे ठीक हुई? सब भगवान की कृपा रहती, उनकी नीयत और नीति और सिद्धांत कायम है, उस पर वो चलते हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग भी प्रयास करते हैं कि मुन्ना भाई हमारे गुरु हैं, जैसे वे चलते थे वैसे हम भी चलने का प्रयास करें। शायद हो सकता है इस बार हम उनके साथ जाएं। एक बहुत अच्छा आयोजन है जो विगत कई वर्षों से हो रहा है, जिसको हम लोगों ने नर्मदा माई के तरफ से प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद नैमिषारण्य, चित्रकूट, शुक्ताल और उसके बाद नेपाल, और अब हम लोग रामेश्वरम जा रहे हैं। इसका सबसे मेन उद्देश्य ये है कि जो
पारिवारिक थोड़ी तंगी जिन लोगों के पास रहती वो ज़्यादा वहाँ नहीं रुक पाते, क्योंकि आजकल कहीं रुकना बहुत महंगा पड़ता है। मुन्ना भैया के मन में विचार आया कि पैसे वाले तो वैसे भी खूब तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, पर जो कहीं नहीं जा पाते तो साल भर हम लोग ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको ले जाके धाम पे निवास कराते हैं, कथा सुनाते हैं, उनके भोजन की रहने की व्यवस्था कराते हैं। इससे एक और इसमें कोई ये भी नहीं है कि किसी जाति वर्ग का कार्यक्रम है, ये सनातनियों का कार्यक्रम है, क्योंकि आज हर जगह सिर्फ कास्ट की चर्चा है, राष्ट्र के लिए कोई नहीं आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों का एक उद्देश्य है कि कास्ट से हट के हम राष्ट्र के लिए सनातन को समर्पित करें। ठीक है। ये तीर्थ यात्रा जो संकल्प को लेकर पापा आगे बढ़ा रहे हैं, इस बार का जो तीर्थ यात्रा है वो रामेश्वरम धाम की है। रामेश्वरम धाम में 2 अप्रैल से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सागर से लगभग 400 श्रद्धालु 29 मार्च को सागर से निकलेंगे, जो सागर से पहले बीना जाएंगे बाई बस के द्वारा, बीना से फिर ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम धाम पहुंचेंगे। 2 अप्रैल से रामेश्वरम धाम में भागवत कथा का आयोजन होगा और वहाँ पे पूरे रुकने की रहने की सारी व्यवस्था की गई है, सभी श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके पूर्व में हमारी जो कथा हुई थी भागवत कथा वो बद्रीनाथ धाम में हुई थी, या उसके और पूर्व अगर कहा जाए तो नेपाल काठमांडू में हुई थी। तो लगातार पापा जी का जो संकल्प है कि तीर्थ यात्रा पे तीर्थ क्षेत्र पर भागवत कथा के आयोजन कराना, तो उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारा रामेश्वरम धाम में भागवत कथा का आयोजन किया जाए।